अभी छापामारी हो रही है यहाँ पे, क्या मामला है? भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे ईद और सरूल वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन की लेके हुए थे, ना कभी बजा ना ध्वनि है ना कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव और पूर्णिया दोनों ही लगातार विवादों में हैं। कल ही की आपको खबर बताए तो पप्पू यादव के कार्यालय पर पुलिस की रेड पड़ गई, उनकी डीजे प्रचार गाड़ी जब्त कर ली गई। इस पूरे मामले में पप्पू यादव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि यह मेरे साथ गलत किया जा रहा है। जो प्रचार गाड़ी अभी बन ही रही थी और जिसका परमिशन भी मुझे मिल रखा था, उसे जब्त करने का क्या मतलब है। तो वहीं बड़ा आरोप भी लगाते नजर आए हैं पप्पू यादव। कह दिया कि मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है। तमाम आरोप किस पर लगाते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप ये बयान सुने। अभी छापामारी हो रही है यहाँ पे, क्या मामला है? भैया हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे ईद और सरूल वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन की लेके हुए थे, ना कभी बजा ना ध्वनि है ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सीधा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी, 4 गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए। तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है। तो मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना,
दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो। लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्ड के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करेंगे। किसी भी इसके पीछे वजह क्या लगी? भैया, तो पूर्णिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। दुनिया की, इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिएगा, एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही है, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से नहीं, या नामांकन के आपको बाद? पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ वाई श्रेणी की कई बार का सुरक्षा वाई थ्रेट का, वाई श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह का नहीं, संपर्क कोई किया गया? संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और अब ये ये तो यहाँ पे आपके- 26 तक मैं चुनाव आयोग के कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार, दो ही बात है। आप सुन रहे थे पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जो लड़ने वाले हैं, बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि मैंने सुरक्षा की भी मांग की, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही है, मुझे मरवाने की साजिश है, मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है और मेरे साथ गलत किया जा रहा है। जो तमाम अन्य राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, उनकी प्रचार गाड़ियां बिना परमिशन के ही चल रही हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरी गाड़ी, जिसकी मुझे परमिशन भी मिल गई थी, जो कहीं शोर भी नहीं कर रहा था, अभी बन ही रहा था, उसे आकर जब्त करने का क्या मतलब है? दर्द छलकता नजर आ रहा था पप्पू यादव का। कल शाम पप्पू यादव के कार्यालय पे, उनके दफ्तर पर जो रेड है पुलिस की, वो पड़ी थी, जिसके बाद उनकी प्रचार गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया था। इस मुद्दे पर पप्पू यादव का दर्द छलकता नजर आ रहा था। पप्पू यादव यहाँ तक कि बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे थे, यहाँ तक कह रहे थे कि मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती मेरे प्रचार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। अन्य पार्टियों की जो गाड़ी है वो बिना परमिशन के ही घूम रही हैं, लेकिन उन्हें कोई जब्त नहीं करता है। इस मुद्दे पर किस तरीके से पप्पू यादव का दर्द झलकता नजर आ रहा था, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, क्या आरोप लगाते नजर आ रहे थे पप्पू यादव, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।